आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है लैपटॉप का? हेलो। यस सर। ओके, यस सर सर। दिखाई दे रहा है। ओके, फाइन फाइन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस review what we have discussed yesterday. So yesterday we started with the properties of elements of a symmetric group, or sometimes they are also called permutation group, S3 more specifically. और हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पे कोई दो एलिमेंट्स हैं वहाँ के S3 के, तो उनको कैसे हम कंपोज करके तीसरा एलिमेंट बनाते हैं। और हमने ये भी देखा कि दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं या कंपोज करते हैं तो वो एलिमेंट, उनका जो प्रोडक्ट है वो उसी सेट में लाई करता है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने देखा अच्छे से कि कैसे कैसे हम उसमें ऑपरेशन यूज़ कर पाएंगे, और बाकी जो है हम आगे भी उस पर डिस्कस करते रहेंगे। और मोर ऑफनली जब काउंटर एग्जांपल्स की बात आती है तो S3 जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है, आगे के चैप्टर्स में हम उसको देख पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कुछ प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज, दोज वेर ओनली बेसिक प्रॉपर्टीज बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रॉपर्टी was that uniqueness of identity. So in a group there is only one identity element. एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी एलिमेंट की बात जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है किसी पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। ठीक, जैसे हम लोगों ने देखा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाता है। ठीक, और इसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। ठीक, और अब बात हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो वहीं पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बन के आता है? 1 बन के आता है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स का जब ग्रुप बनता है तो। ठीक है, सो जैसे ही बाइनरी ऑपरेशन चेंज होगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट है वो हमेशा हर ऑपरेशन के अंडर में आइडेंटिटी एलिमेंट ही रहेगा। ठीक है, सो आइडेंटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, ये ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी है या ऑपरेशन सेंट्रिक प्रॉपर्टी है जो बाइनरी ऑपरेशन वहाँ पे डिफाइन हमने किया हुआ। ठीक है, सो इसका प्रूफ हम लोगों ने देखा, इजिली देखा कैसे कि सपोज बाय मींस ऑफ कंट्राडिक्शन कि यहाँ पे दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, कहाँ पे? जी में, और फिर हमने उसका हेल्प से ये डिराइव किया कि वो दो नहीं हो सकते। इफ एट ऑल देयर आर टू दे हैज टू बी इक्वल, दे हैव टू बी इक्वल। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था, आयोग कैंसिलेशन लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, सो इन ए ग्रुप लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, और इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। जब कैंसिलेशन लॉ कहेंगे तो इसका मतलब दोनों, कैंसिलेशन लॉज जब कहेंगे तो इसका मतलब कि दोनों की बात हम कर रहे हैं। सो लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट का मतलब ये है कि हम लेफ्ट से कैंसिल कर रहे हैं, जैसे ये है बी और यहाँ पे राइट है, ए कैंसिल होकर के बी इक्वल्स टू सी आ जाएगा, और यहाँ पे ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ए कैंसिल होकर के बी इक्वल्स टू सी दे देगा। तो अभी तक जहाँ भी हम लोगों ने देखा था चाहे सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या फिर कहीं और, जब हम ये कहते थे कि ये नॉन जीरो नंबर है और उसको हम कैंसिल कर पाते थे वहाँ पे, तो वो इसलिए कर पाते क्योंकि वो ग्रुप होता था। ठीक है ना, अगर ग्रुप नहीं है तो फिर हम कह नहीं सकते वहाँ पे। ठीक है, सो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसकी बात करी। ठीक है, कि आइडेंटिटी तो एक ही है लेकिन इनवर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग होगा। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट आपने ए उठाया तो उसका इनवर्स अगर ए प्राइम है तो ए प्राइम ही रहेगा। अगर ए डबल प्राइम दूसरा ले रहे हो तो ए प्राइम और ए डबल प्राइम दोनों सेम होने पड़ेंगे। सो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स होगा। ऐसा नहीं है कि एक
एलिमेंट ही सारे एलिमेंट का इन्वर्स हो जाएगा, बाकी सारे का इन्वर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो आइडेंटिटी के लिए है, ठीक है ना। सो ये तीनों प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ओके, सो अब हम आज कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट पहले नोटेशंस की बात करते हैं और फिर आज हम इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोटेशन कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पहले ही इस्टेब्लिश कर लिया है। थिंग इज दैट कि यूनिकनेस इनवर्स, तो हम हियर आफ्टर द इनवर्स वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना द इनवर्स, ठीक है। तो ये द इनवर्स होगा पर्टिकुलर एलिमेंट का, और आइडेंटिटी के लिए द आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम बेसिकली ग्रुप में दो ऑपरेशंस की बात करते हैं। इन जनरल जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन कहते हैं। वो कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है, या बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, या इन दोनों का मिला जुला कुछ हो सकता है, ठीक है। या जैसे मॉडुलो डिवीज़न है, मॉडुलो एडिशन है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इनवर्स एलिमेंट को जो है, अगर यूजुअली जब मल्टीप्लिकेटिव होता है तो हम ऐसे लिखते हैं g⁻⁻1, ठीक है। अगर g कोई एलिमेंट है ग्रुप कैपिटल G का, तो हम यूजुअली लिखते हैं g⁻⁻1, ठीक है। एंड और अगर हमारा जो है एडिशन में है तो -g करके लिख देते हैं। वो आगे अभी हम देख रहे हैं आगे और इधर, ठीक है। सो लेट अस सी। अच्छा, लेट मी राइट हियर। सो थिंग इज दैट इनवर्स एलिमेंट की जब हम बात करेंगे, लेट g बिलोंग्स टू ए ग्रुप G, ठीक है ना। और ये G जो है, G ये हमने स्टार लगा दिया। अब स्टार सपोज ये मल्टीप्लिकेशन डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो है ये यूजुअल हो सकता है, कोई और हो सकता है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, सो द इनवर्स ऑफ G इज डिनोटेड बाय g⁻⁻1, ठीक, ओके। ऐसे ही इफ G बिलोंग्स टू G है and G plus is a group, then the inverse, अब हम हर जगह द लगा के लिखेंगे क्योंकि यूनिक है। द इनवर्स ऑफ G is denoted by या written as माइनस टाइम्स ऑफ G, ठीक है। तो ये दोनों नोटेशन है, एक नोटेशन ये है, एक नोटेशन ये है। यूजुअल हम ये फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम बात करें पावर्स की, ठीक है ना। अब रियल नंबर में अगर पावर की बात करते हैं तो प्रोडक्ट जब हमें लिखना होता है g⁻n, ठीक है ना। g⁻n को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, g इंटू जी इंटू जी इंटू जी, ठीक है। प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, n फैक्टर्स हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स just of course g⁻0 equals to e is nothing but identity element, ठीक है। और अच्छा, अब इसमें जो है g⁻n अगर हमें लिखना है और n नेगेटिव है, ठीक है ना। जैसे g⁻n है और n नेगेटिव है, यहाँ पे -1 था, ठीक है ना। तो -2 -3 अगर हो तो फिर कैसे क्या करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। g नेगेटिव है तो -1 लगा, क्योंकि g⁻−1 डिफाइंड है। g⁻−1 क्या है, ये इनवर्स है, किसका, g का इनवर्स है, ठीक है ना। और n नेगेटिव है तो इसका मॉड लगा दिया, तो n की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो g⁻n को हम ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल g⁻−3 को हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यूजुअली g⁻−3 ऐसे डिफाइन नहीं है, लेकिन g⁻−1 डिफाइन है। इसकी वैल्यू हमें पता है कि क्या होगी, और फिर क्यूब हम लगा देंगे, इंटीजर पावर, ठीक है।
और वन मोर थिंग, यूजुअल जैसा होता है रियल नंबर सिस्टम में कि हम पावर माइनस हाफ भी रख पाते हैं या हाफ भी रख पाते हैं फ्रैक्शन में, तो ऐसा पावर नहीं होगा. दिस हैज टू बी एन इंटीजर ऑलवेज इन ग्रुप. ठीक है, ओके. चलिए फिर अब इसमें जो है, और आगे हम नोटेशन की बात करेंगे. सो एक चीज़ और इसमें देखा हमने कि अगर प्रोडक्ट लिखना है, तो जी टू द पावर एन अगर है, ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट बता रहा है, कुछ और नहीं बल्कि प्रोडक्ट है ऑफ जी एन टाइम्स. ठीक ना, एन टाइम्स जो है जी का खुद से प्रोडक्ट है, तो जी 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 ऐसे करके जी, ये आपका एन टाइम्स हो जाएगा. ठीक. अच्छा, ये तो हो गया किसके रेस्पेक्ट में, ये हुआ प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं. और जब हम बात करेंगे एडिशन की, तो जी टू द पावर एन ना होकर के एन जी होगा ये, और ये कुछ और नहीं बल्कि जी प्लस जी और ये करके प्लस जी. ठीक है, ये होगा क्या, एन टाइम्स. ठीक है. सो एडिशन में क्या होता है, एडिशन में हम ऐड करते हैं. ठीक है ना, एडिशन में हम ऐड करते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है या प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमें हम प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो ऐसे हम कर पाएंगे. अब ये नोटेशन और ये नोटेशन है तो एक ही, क्योंकि जी को एन टाइम ऑपरेट करना, बस क्या है कि ये ऑपरेशन अलग है. यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है. ठीक है, चलिए आगे. अब here next thing, with this notation the familiar laws of exponents hold for group, that is कोई भी इंटीजर अगर रहे m और n, ठीक है, g एलिमेंट है g का, तो g टू द पावर m, g टू द पावर n. अब g टू द पावर m का मतलब ये है कि ये ग्रुप वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट फॉर्म वाला होगा, तभी हम ये लिख पाएंगे, अदरवाइज हम m इंटू जी लिखते और n इंटू जी लिखते. ठीक है ना, तो g टू द पावर m, g टू द पावर n. अब g टू द पावर m का मतलब क्या हो गया, g टू द पावर m का मतलब g टू द पावर m, ठीक है, और g टू द पावर n. तो g टू द पावर m का मतलब है कि g को m टाइम्स लिखना है, अभी हम लोगों ने देखा. ठीक है ना, g को m टाइम्स. ठीक, और फिर इसमें सेम ऑपरेशन प्रोडक्ट वाला n टाइम्स है, g टू द पावर n है, तो ये क्या हो गया, n टाइम्स हो गया. ठीक है, और इसी चीज को हम कैसे लिख पाते हैं, m कुल कितने टाइम्स हो गया, m प्लस n टाइम्स हो गया. ठीक है, सो ऐसे हम लिख पाएंगे लाइक दिस. और फिर ये g टू द पावर m की पावर n, और इसको ऐसे लिख पाएंगे कि g टू द पावर m को हम कितनी बार लिखना है, n टाइम्स लिखना है. g टू द पावर m आप देखेंगे इसमें g टू द पावर m, g टू द पावर m की बात या n की बात हम करेंगे तो इतना होगा. अब इसको हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, अगर ये n है, n टाइम्स है, तो g टू द पावर n की पावर अगर m है, तो इसी चीज़ को हमें कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, m टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, यही चीज़. ठीक है ना, m टाइम्स इसको रिपीट करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इट सेज. नेक्स्ट, अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अब हम बात करें अगर इन जनरल, अब हम देखें रियल नंबर सिस्टम में तो ये होल्ड होता है ए बी टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर n और b टू द पावर n. बट ग्रुप में इन जनरल होल्ड नहीं होता है. रियल नंबर में इसलिए होल्ड होता है, क्यों, क्योंकि वो अबेलियन ग्रुप बनता है. कोई दो रूल रियल नंबर लीजिए, a और b, a इंटू बी ऑलवेज इक्वल्स टू b इंटू ए. ठीक है, सो वहाँ पे होल्ड होता है, इन जनरल होल्ड नहीं होता है ग्रुप में. ठीक है, क्यों, क्योंकि ए टू बी टू द पावर n जो ऐसे लिखा हुआ है, ए और बी किसी ग्रुप जी के एलिमेंट है. ठीक है, सो ए बी टू द पावर n, इसका मतलब क्या होगा, ए बी, ठीक है, ऐसे करके ए बी, ये n टाइम्स होगा ना, n टाइम्स होगा. अब देखो, अगर ये अबेलियन नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे इसको लिख पाएंगे. अबेलियन अगर होता
तो हम इसको ऐसे लिखते, और फिर एसोसिएटिव लॉ लगा करके ऐसे लिख देते, फिर भी लिख देते, ऐसे हम करते चले जाते, ठीक है ना, ए बी ऐसे करते चले जाते। फिर ये क्या हो जाता, अबेलियन होता तो इसको इधर कर देते, तो ये हो जाता ए इंटू ए, बी इंटू बी, ऐसे करके हो जाता है, ठीक ना। फिर ये हो जाता हमारा ए स्क्वायर, और ये हो जाता है बी स्क्वायर, इस तरीके से करके हो जाता। फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करते, ठीक है ना, और रिपीट करते करते फिर ए टू द पावर एन और बी टू द पावर एन हो जाता, प्रोवाइडेड कि जी इज अबेलियन। इफ जी इज अबेलियन तो ये होल्ड होगा। आगे हम देखेंगे कि अबेलियन होने की क्या कंडीशन, कैसे हम क्लेम कर पाएंगे कि अबेलियन होगा। तो इन जनरल ये ट्रू नहीं है, ठीक है, इन जनरल ये ट्रू नहीं है। कोई एक ग्रुप का नाम बताइए, एक ग्रुप बताइए जो नॉन अबेलियन हो, एग्जाम्पल बताओ। सर मैट्रिक्स ले लेंगे सर कोई। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सौरभ यादव। सौरभ यादव। रोल नंबर कितना है बेटा? 1036। सौरभ यादव 1036। Who answers first will get some points, और ये इसका जो है इंटरनल पे, इंटरनल में ऐड करूंगा मैं, ठीक है, जो भी आंसर करेगा पहले। Alright, so Saurav has got 1 point today. So from up to here it is clear, everything clear, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे तो इसमें बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। सो एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 का है, इसमें मैं थोड़ा अभी स्ट्रेस करूँगा आगे जब चलूँगा तो, ठीक है ना, ये चीज़ कि कैसे, हालांकि पहले मैंने थोड़ा बताया हुआ है, लेकिन और मैं और उसको क्लेरिफाई करूँगा, ठीक है ना, इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। चलिए ये देखिए, ये चीज़ आई होप कि मैं डिस्कस किया मैंने उसके साथ, प्रोडक्ट के साथ ही प्लस साइन है, ठीक है ना। तो जी अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स नेगेटिव जी करके लिखेंगे। G3 यानी 3 बार जी को ऑपरेट करने, यहाँ पे जी की पावर 3 लिखने का मतलब है जी को 3 टाइम्स ऑपरेट करना है। अगर यहाँ पे n होता तो जी टू पावर n जैसे लिखा है तो जी को n टाइम्स ऑपरेट करना है सेल्फ से, ठीक है। सो इफ द ऑपरेशन इज एडिशन देन वी हैव टू ऐड जी 3 टाइम्स हियर, ठीक है। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो जी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा खुद से, 3 टाइम्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे देयर इज समथिंग कि आप जब रिलेट कर पा रहे हो, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाए, तो इसके लिए एक टेबल 2.2 बनाई हुई है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए कैसे होता है और एडिटिव ग्रुप के लिए कैसे होता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव के लिए ए डॉट बी लिखेंगे या ए बी डायरेक्टली हम लिख देंगे हियर आफ्टर, ठीक है, डॉट ना लगा करके। ये मल्टीप्लिकेशन में ये ऑपरेशन ऐसे डिनोट करते हैं हम, आइदर ए इंटू बी और ए बी ऐसे डायरेक्टली। एडिशन में कैसे हम लिखते हैं, ए प्लस बी, दो एलिमेंट्स का ऑपरेशन। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की ई और 1 से डिनोट करेंगे हम, और एडिटिव ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी, 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए टू द पावर -1 ऐसे डिनोट किया जाएगा, और एडिटिव ऑफ ए एडिटिव ग्रुप में नेगेटिव ए से डिनोट किया जाएगा। ऐसे ही पावर्स ऑफ ए, पावर ऑफ ए टू द पावर n, यानी ए को n टाइम्स ऑपरेट करना है तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए ऐसे n टाइम्स करके लिखना होगा। यहाँ पे एडिटिव ग्रुप है तो a को n टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तो a प्लस ए n टाइम्स कितना हो जाएगा, n इंटू ए हो जाएगा। देन कोसेंट की बात करें, a बाई बी की बात करेंगे अगर, तो a b इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे वही जो है कोसेंट a माइनस बी हो जाता है, ठीक है ना, दोनों को ऑपरेट करना होगा। एक्चुअल में ये कुछ और नहीं बल्कि a प्लस, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन तो एडिशन है, ये नेगेटिव नहीं, नेगेटिव तो माइनस बी के साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव बी के साथ जुड़ा हुआ एलिमेंट में है वो, ठीक है। अदरवाइज इसको लिखेंगे a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी ऐसे करके लिखेंगे, बट ये शॉर्ट में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, शॉर्ट में इस तरीके से लिख दिया इन्होंने। सो हियर दे आर डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग कि n इंटू जी कंबाइन n एंड g अंडर ग्रुप ऑपरेशन। तो ये कुछ और नहीं है बल्कि g को n टाइम्स हमारा क्या करना है, ऐड करना होगा,
और यहाँ पे अब आप देखेंगे इसी चीज़ को g की पावर -3 है, तो इसको एडिटिव ग्रुप में नेगेटिव g को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, नेगेटिव g। अब देखो ऑपरेशन एडिशन वाला है, ये g माइनस जो है g के साथ है, ठीक है। तो ऐसे ही है, ये a माइनस बी कुछ और नहीं है बल्कि a प्लस माइनस बी है ब्रैकेट में, ठीक है। सो एवरीथिंग इज क्लियर आई होप। फिर यहाँ पे ये ऑपरेशन बताया हुआ इन्होंने कुछ एग्जांपल लेकर के कि इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके कैसे लिखे, ए स्क्वायर बी सी डी बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी कर दिया, और ब्रैकेट में यहाँ से कोई दो एलिमेंट और कंबाइन कर सकते हैं, तो सी डी को ब्रैकेट में कर दिया, बी स्क्वायर इधर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही फिर इसका ग्रुप बना लिया, इसका ग्रुप बना ही है, बी स्क्वायर हो गया, तो ए यहाँ पे ले लिया, इसको ए बी सी डी और बी आर ले लिया, इसको बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख दिया, ए स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो प्रोडक्ट का ऑपरेशन के अंदर, प्रोडक्ट ऑपरेशन के अंदर में जो ग्रुप है उसके एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, that has been clarified here by means of certain example. So although group do not have the property like, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि a to the power a b to the power n may or may not be equals to a to the power n b to the power n. There is a simple relationship, a और b के बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है, इसको सॉक्स एंड सू प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये होल्ड होगा, हम देखेंगे आगे कि कब होगा, जब एबेलियन ग्रुप बने, ठीक है ना। अच्छा, जब एबेलियन ग्रुप हो जाए तब ये होल्ड होगा, और साथ में ये भी है कि ये अगर होल्ड हो रहा है तो क्या एबेलियन होगा। एक होता है ना कंडीशन, p इम्प्लाइज q, समझते हो आप। कुछ एक दो चीजें मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ इम्प्लीकेशंस आप समझते हो, जैसे p इम्प्लाइज q, p इम्प्लाइज q, इसका क्या मतलब है, इफ p सफिशिएंट फॉर q, इसको ऐसे कहते हैं, p इज सफिशिएंट फॉर q, यानी p अगर हो रहा है तो गारंटीड q होगा। इसका कंट्रा पॉजिटिव होता है, अगर q नहीं हो रहा है, ये निगेशन है, ये इंप्लाई करेगा कि p नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल राइट, सो p इम्प्लाइज q और नॉट q इम्प्लाइज नॉट q, ऐसा होता है। सो अब जैसे वहां पे लिखा है कि कोई ग्रुप है a b और उसमें ये प्रॉपर्टी है a to the power n b to the power n, ठीक है ना। एक ये ग्रुप में जरूरी नहीं है कि होल्ड हो, ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज हो सकता है, क्या अगर ये होल्ड हो गया तो क्या जी अबेलियन होगा, तो प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। तो ये इम्प्लीकेशन बहुत जरूरी है, ये दोनों p इम्प्लाइज q, नॉट q इम्प्लाइज नॉट p, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। माइक किसी ने ऑन कर रखा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। भव्या, भव्या, माइक किसी का ऑन है, आई होप भव्या चावला, भव्या इज देयर, नो। One more thing I want to tell you, many students of your class, they are just joining and leaving after some time, or they are just coming at the end of class, joining at the end of class, so that will not fetch anything, that has been taken care, और सब कुछ रिकॉर्ड होता है कब आप ज्वाइन कर रहे हो, कब आप जा रहे हो, ठीक है। भव्या चावला इज नॉट देयर, आई होप। जानवी सिंह, नो। Yes, sir. निखिल, Yes, sir. निखिल, Yes, sir. निखिल, Yes, sir. अभिषेक, Yes, sir. साक्षी, Present, sir.
Dimple is there? No. आप लोग केवल लॉग इन करके और ज्वाइन करके क्लास घूम रहे हो। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मुझे जीना बच्चे का नहीं सॉफ्ट सू प्रॉपर्टी। आप लोगों में से किसने माइक ऑन कर रखा है? सर भव्य ने। भव्या, okay, let us ignore that. Okay, for group elements A and B, AB inverse equals to B inverse into A inverse. This property sometimes also called reversal property. All right, reversal property कि आप जब A into B दोनों को मल्टीप्लाई करके इनवर्स देंगे, A into B जो है ये किसका एलिमेंट होगा? ग्रुप का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। और उस दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स दोनों के इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, रिवर्स ऑर्डर में। सो अब इसको सॉक्स एंड सू प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं कि सपोज ए इज अ प्रोसेस, जब आप जो है सॉक्स पहन रहे हैं, ठीक है ना, पहले अगर जूता पहनना है आपको तो पहले आप क्या करें, मोजे पहनेंगे, ठीक है ना। और बी जो है आप जूता पहन रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, जूता पहना, पहले मोजे पहने, फिर उसके बाद जूता पहना, ठीक है ना। और अब ये तो पूरा प्रोसेस हो गया A into B, मोजा पहना और फिर जूता पहना। फिर उसके बाद इसको इन्वर्स करना है। रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, पहले आप जूता निकालेंगे, बी क्या था, जूता पहनना था, तो पहले जूता, बी माइनस का मतलब है कि उसको उस प्रोसेस को रिवर्स करना, ठीक है ना। तो पहले आप जूता निकालेंगे और फिर मोजा निकालेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टी, और ये दिस इज आल्सो कॉल्ड रिवर्सल लॉ। तो कहते हैं ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो इन जनरल किसी ग्रुप में ये होल्ड होता है, दिस होल्ड इन जनरल इन एनी ग्रुप। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे। इसको प्रूफ करने के लिए छोटा सा ही प्रूफ है। ए बी दो एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, ठीक है। इन ए ग्रुप G, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स for all A B belongs to G, ठीक है। So let us start with A B. If you see A B एलिमेंट कहाँ के होंगे, G के एलिमेंट होंगे, और A B इनवर्स भी G का एलिमेंट होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है ना। ऑल वी नो दिस, ऑल वी नो। Let us start A B B inverse A inverse, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू A एसोसिएटिविटी हम यूज करेंगे और ये A इनवर्स हो जाएगा A, और ये B इनवर्स कितना होगा, आइडेंटिटी A इनवर्स, एंड दिस इंप्लाइज दैट AE, ठीक ना। अगर इसकी बात हम करेंगे, AE की बात करेंगे तो ये हो गया A, और दिस इज A इनवर्स, और A इनवर्स कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। So this implies that AB B inverse into A inverse equals to identity. तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसका क्या है, इनवर्स है, इस एलिमेंट का इनवर्स है। तो AB inverse equals to B inverse A inverse. This proves the result. Fine? Fine? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। ओके, No, sir. ठीक है, फाइन। No, चलिए sir.
सो विद दिस ये चैप्टर 2 में जो भी टॉपिक्स थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स पे, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जो भी इसमें हमारे टॉपिक्स मान लीजिए रह गए या जिनकी जरूरत पड़ेगी इन एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। सो एक्सरसाइज दिस इज ऑन पेज नंबर 54, ठीक है। 18th एडिशन है, मैंने ये बुक आप लोगों के लिए अपलोड करी है, फ्रॉम देयर यू कैन गेट एवरीथिंग। सो दिस इज, देयर आर सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, objective type of question or something, or short answer type question. Which of the following binary operations are closed? Subtraction of positive integer, क्या ये closed है? नो सर, नो सर, नो सर, क्योंकि दो इंटीजर्स का सर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, गुड। डिवीजन ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, क्लोज्ड का मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? नो सर, नहीं होगा, नो सर, नो सर, नो सर, क्यों नहीं होगा? रीजन सर वो रैशनल नंबर बनते रैशनल नंबर। सर नो क्या सकता है? फंक्शन कंपोजिशन ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, Yes, sir. function composition of polynomials with real coefficient. No, sir. Yes, sir. रियल कोफिशिएंट का मतलब है, जब देखिए अगर आप दो फंक्शन जो पॉलिनोमियल Yes. कंपोजिशन लेंगे ना, तो एक पॉलिनोमियल फिर आपको मिलेगा, एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसके कोफिशिएंट्स क्या रहेंगे? रियल ही रहेंगे, ठीक है ना। रेडियो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस विद इंटीजर एंट्रीज, यस सर। Yes, sir. अगर एंट्रीज जो है इंटीजर है, उसका प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो भी एंट्रीज आपकी क्या होंगी? इंटीजर्स ही होंगी, ठीक है ना। एक्सपोनेंशिएशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर के ऊपर पावर लगाओ, इंटीजर रहेगा कि नहीं रहेगा वो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इंटीजर ही देगा, ऑलराइट, ठीक है। तो सर अगर नेगेटिव, अगर अगर एक्सपोनेंट सर नेगेटिव नेगेटिव और रैशनल पावर लगा लेंगे। हाँ, इसमें वही है, कंडीशनल है ना, एक्सपोनेंशिएशन ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं कि अगर आप पावर पॉजिटिव है तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ये है, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें देखिए, एक तो सेट देखना होगा और एक आपको ऑपरेशन देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस जो है आप कर सकते हैं, 4-5 क्वेश्चंस हैं। सर पावर अगर 1/2 हो तो फिर नहीं होगा ना, आप अगर वैसा हो रहा है तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, बेस अगर हो गए, बेस एक्सपोनेंशिएशन ऑफ इंटीजर की बात है अभी, इसमें पावर जो है जैसे कह रहे हैं कि नेगेटिव अगर हो जाए -2 हो जाए, तो अगर मान लो 2 की पावर -2 तो 1/4 हो जाएगा ना, सो वो इंटीजर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको सोच के लिखना है। अच्छा, अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज अंडर गिवन ऑपरेशन, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, एडिशन मॉडुलो 16, ठीक है। सो आप कुछ और नहीं बल्कि इसके टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। टेबल बना लोगे, यस टेबल Yes, बना लोगे, अगर उस टेबल में इसी में से सारे एलिमेंट आते हैं तो फिर Yes, क्लोज sir. होगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं होगा, ठीक है। वैसा भी आप कर सकते हैं क्योंकि टेबल में फिर छूटेगा नहीं, है ना। अदरवाइज आप लाइन बाय लाइन, जैसे एक लाइन यहाँ पे लिखा, एक लाइन यहाँ पे लिखा, जैसे 0 से 0 यहाँ पे लिख दिया, फिर 4 8 12 सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, 0 4 8 12, फिर यहाँ पे 4 लिखा, 4 को 0 8 12 सबसे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। तो या तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज टेबल विल बी गुड, ठीक है ना, इन दिस सिनेरियो। सो नेक्स्ट जो है 5th क्वेश्चन में है, इन ईच केस फाइंड द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट अंडर द गिवन ऑपरेशन। ये कर लोगे आप करिएगा। Yes, sir. Z20 जैसे है 13 का लिखा हुआ, तो Z20 में जो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इन ईच केस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट अंडर द ऑपरेशन, Yes, sir. Z20 में, ठीक है ना। तो पहले Z20 के एलिमेंट आप लिख लेना, फिर 13 का इनवर्स फाइंड। अच्छा, अभी Z20 जैसे लिखा हुआ है तो इसमें अंडर एडिशन
भी हो सकता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, दोनों की चीज की बात की जा सकती है यहाँ पे। तो स्टार नहीं लगा तो इसका मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे हम, ठीक है ना। ओके, अंडर मल्टीप्लिकेशन ही, सॉरी अंडर एडिशन देख सकते हैं आप। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा, यू एन में भी मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन देखा है एन मॉडुलो में, ठीक है। इन ईच केस सी स्टार, जीरो को छोड़ के इसका है, आप इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इनवर्स पहले प्रोडक्ट निकाल लेंगे और फिर परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, इसमें तो मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। बी में जी एल टू जनरल लीनियर ग्रुप Z13 में, ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर में है, Z13 मल्टीप्लिकेशन के अंडर में है। इसको हमें क्या निकाल, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये चीज हम देखते हैं। 6th क्वेश्चन, ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। इसके एलिमेंट 7 4 1 5 है। सर 6 क्वेश्चन का ए पार्ट सर कैसे करेंगे सर? 6th क्वेश्चन का ए पार्ट, ओके, 6th क्वेश्चन का ए पार्ट ये कह रहा है ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे कुछ बीच में नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों एलिमेंट इनको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, है ना, ठीक है। ओके सर, ये वाला। एंड इसको हम देखते हैं ZGL2 जनरल लीनियर ग्रुप 2/2 का Z13 में 7 4 1 5 डिटर्मिनेंट जो है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 6 का बी पार्ट, ठीक, जनरल लीनियर ग्रुप 2 और Z13, इसमें मैट्रिक्स जो दी हुई है ए, एलिमेंट क्या थे, 7 4 1 5, 7 4 1 5, 7 4 1 5। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा आप लोग कि डिटर्मिनेंट हम क्या निकालना है, ए का निकालना है, ठीक। जहाँ पे अब देखो इसमें Z13 है, जिसका मतलब 13 एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 13 की बात की जा रही है, जहाँ पे एडिशन आएगा। अब मैट्रिक्स में जब हम इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो एडिशन भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, ठीक है ना। तो इसका यूजुअल इमेज जो बाय डेफिनेशन है तो क्या है 7, अब यहाँ पे देखो 13 है, तो Z13 ये एलिमेंट नॉर्मल इंटीजर नहीं है बल्कि Z13 के इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 13 7 × 5, 7 × 5, ठीक है ना, फिर माइनस 1 × 4, ठीक। तो 7 × 5 35 हुआ, 35 को 13 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 35 को डिवाइड करो 13 से, रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, ठीक। और ये 1 × 4, ये तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 13 से अगर बड़ा होता है या बराबर होता तो हम डिवाइड करते, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखो कि अब यहाँ पे इस वाले ग्रुप में जो है केवल 2 ऑपरेशन होते हैं डिफाइन 13 में, ठीक है ना। एक तो प्रोडक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है ना। दो डिफरेंस तो होता नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसको 9 - 5 करके आप 9 - 4 करके आप डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये 9 + -4 है ये, ठीक है ना, ये है। अब यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर तो इसमें है नहीं Z13 में, Z13 में नेगेटिव नंबर नहीं है। Z13 में जो एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक रहेंगे ना, ठीक है। क्योंकि जैसे 13 हुआ, 13 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, तो 13 नहीं रहेगा इसमें, पक्का, ठीक है ना। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ZP जो होता है, जब P प्राइम है तो हमेशा एक ग्रुप बनाता है, ठीक है ना। ओके, सो अब देखो इसमें बेटा कि -4, ये जो 4 है, जैसे ही नेगेटिव नंबर आए तो आप केवल इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखो, 4 में कितना ऐड करे कि वो कंप्लीटली 13 से डिवाइड हो जाए, बताओ। यानी हमें इसका इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स 9 ना,
क्या ऐड करेंगे? 9। Yes, sir. Yes, sir. 9, 9. हाँ 9 मिनिमम नंबर हमें Yes, sir. ढूंढना है। 9 ऐड 9. करेंगे और 9 इसका एलिमेंट होगा। इसका मतलब जो है ना कि 4 और 9, जैसे -4 कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 13 ये होगा, ठीक है ना। तो ये मॉडुलो 13 के अंदर में ये दोनों सेम है, -4 भी और 9 ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो इनफैक्ट ये -4 -9 ये 13 इसको डिवाइड कर रहा है बस। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। इसके बारे में मॉडुलो का एक लेक्चर लूँगा, आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सो ये कितना हो गया? 9 + 9 हो गया, कितना हो गया? 18 हो गया। 18 को 13 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 5। ये वही 5 है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी यहाँ पे लिखा है और एक्चुअल में क्या हो रहा है वो भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट कितना हो गया? 5 हो गया। सर रिपीट करना सर एक बार। ठीक, ये देखो आप 9 तो ये है, ठीक। -4 को हमने कैसे लिखा? +-4, ठीक। अब हमें देखना है कि 4 में हम कितना ऐड करें कि 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी इसका इनवर्स हमें ढूंढना है, ठीक है ना, कि रिमाइंडर उसका 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स या ऐसे समथिंग, एडिटिव इनवर्स नहीं बल्कि हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना जो इसमें, हाँ, जो इसके इक्विवेलेंट हो। तो 4 में कितना ऐड करेंगे तो 13 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, मिनिमम नंबर 9 ना, 9 + 4 13 होगा 9। हाँ, या फिर हम इसमें और भी, जैसे कि अगर हम इसमें जोड़ दें इसको 26 बनाना चाहें तो 22 ऐड कर दे तो भी हो जाएगा वो, लेकिन 22 इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट यहाँ से मिल जाएगा, हमें 9 मिलेगा, इसी में से मिलेगा। सो 4 में हम 9 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 से 13 डिवाइड होकर के 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो -4 और 9 सेम है, तो ये भी 9 है और ये भी -4 भी 9 हो गया। तो 9 + 9 18 हो गया। 18 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5, ठीक है ना। यस सर। तो ये 5 यही है, और नहीं तो डायरेक्टली आप सब्सट्रैक्ट करते तो भी आएगा। एक्चुअल में ये सब्सट्रैक्शन इस ग्रुप में तो डिफाइंड है नहीं, इस पे केवल 2 ही ऑपरेशन डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समटाइम्स आप देखेंगे कहीं बुक में या फिर कोई वीडियोज में देखेंगे तो डायरेक्टली ऐसे करके लिख देते, दैट इज रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इज करेक्ट बट सीन व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इज दिस वन, ठीक है। तो डिटरमिनेंट हमें निकालना आ गया। यहाँ पे भी हम ऑपरेशन मॉडुलो 13 यूज करेंगे, यहाँ पे भी। अब ये मत करना बेटा आप लोग कि ये काम करो, ये तो ऐसे ही है। तो 7 × 5 35 हो गया, 4 हो गया। अब कितना बचा? ये 31 बचा। 31 को हम डिवाइड कर देते हैं 30 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है आंसर में, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर में डिफरेंस आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा वही आए। रूल ये है, हर स्टेप पे ऑपरेशन आपको लगाना है। अब इसको मान लो 35 - 4 31 आ गया। अब मान लीजिए डिवाइड इसको करते हैं, 26 हो गया, 5 आएगा, 5 रिमाइंडर बच रहा है, दैट्स ऑल राइट, बट दिस मे नॉट कम ऑलवेज, ठीक है ना। ओके, अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे तब और क्लियर होगा आपको। ये आप सी वाला पार्ट जो है इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स का इन्वर्स तो आराम से फाइंड कर लेंगे, ये वाला हो जाएगा 2/2 का G7। हाँ सर, इसमें 2 क्या डिनोट कर रहा है? ये 2/2 मैट्रिक्स की बात कर रहा है। Okay, G जनरल, L अंडरस्टूड फॉर लीनियर ग्रुप, ठीक है, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2/2 मैट्रिसेस एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर, ठीक है। okay, इसमें जनरल लीनियर ग्रुप 2/2 ऑर्डर का, एंट्रीज कहाँ से? Z7 से है, ठीक है। ओके, सो ये तो हो जाएगा आराम से। हम इसको करते हैं सर इसमें इनवर्स दे रखा है सर, तो मुझे ए फाइंड करना है सर, मैट्रिक्स फाइंड करनी है सर। इसमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स किसका? एक मैट्रिक्स 6382, ये जो है ना, ये एक मैट्रिक्स है GL2 और एंट्रीज रियल नंबर से है 6382, ठीक ना, ये है। तो हमें क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स क्या होगा? ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। और 62 को हम क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा और -8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 12 - 18,
सॉरी 24, सो -12 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, -8 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, ऑल राइट। यूजुअल जैसे इनवर्स फाइंड करते हैं ना, वैसे ही हो जाएगा। ये अब देखते हैं हम इसमें GL272113 GL2Z7 का मैट्रिक्स B है 2113। व्हाट वी नीड टू फाइंड B इनवर्स। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे ऑफ B। डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या होगा, 2 × 3 6 हो गया, ठीक, और ये 1 × 1 1 हो गया, -1 हो गया। अब ये दोनों आप ऐसे करके लिख सकते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं है। 2113 यही था ना, 2113, ठीक है, ओके। सो अब एक्चुअल में क्या है कि 2 × 3 करेंगे आप, 2 × 3 करेंगे तो 6 से 7 से छोटा ही है, तो डिवाइड तो करने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे 1 1 करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अब जैसे वो मैंने वहाँ बताया था अभी लास्ट उसमें डिस्कस किया है, ये इसको ऐसे -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 1 में हम कितना ऐड करें कि 7 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाए, 6 ना, तो 6 + 6, ठीक ना, कितना हो गया, 12 हो गया। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 ना, तो यही 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। मतलब आपको बिहाइंड सीन पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये नंबर बड़े होंगे ना फिर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम B इनवर्स लिखते हैं। B इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ B। और अब यहाँ पे रूल वही रहेगा लिखने का। सो क्या करते हैं हम इसमें -1 कर देते हैं, ठीक है, और ये 2 हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता है, यही होता है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज आई है कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के अंदर में ये जो है ये नेगेटिव नंबर्स आ गए हैं। अब इन नंबर्स का हमें इनवर्स ढूंढना, सॉरी इसके इक्विवेलेंट नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना, कि कौन से नंबर्स हैं। यहाँ पे दोनों ऑपरेशन साथ चलेंगे, जैसे एडिशन का हो गया, यहाँ पे एडिशन लिया, एडिशन जो हम कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवीजन, सॉरी ये कहा गया, हाँ, मॉडुलो 7 के अंडर में कर रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी मॉडुलो 7 के अंडर में कर रहे हैं, डिवीजन मॉडुलो 7 के अंडर में कर रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। सो अब यहाँ पे 1 में हम कितना ऐड करें कि वो 7 से डिवाइड हो जाए, बताओ। 1 में कितना ऐड करें बेटा कि वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मिनिमम नंबर, -1 में नहीं, 1 में 6। तो यहाँ दोनों जगह 6 रख देंगे, ठीक है ना। माइनस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये माइनस जो है आप इसको भूल जाया करो, ठीक है ना। हम उसकी बात कर रहे हैं, डिवाइड हो जाए जब इसके, ठीक है। सो 1 में कितना ऐड करें, 6 ऐड करें, 6 1 7 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड होकर के 0 दे देगा, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए। तो -1 और 6 इक्विवेलेंट है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब ये जो यहाँ पे 5 है, ये 5 कुछ और नहीं है बल्कि ये 5 इनवर्स 1/5 क्या हो गया, 5 इनवर्स हो गया, ठीक है ना। ये 3 6 6 2, ऑल राइट। अब बेटा देखो 5 जो है इससे मल्टीप्लाई करोगे अंदर, 5 से 5 इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें चाहिए होगा, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5 में Z7 जो है, Z7 देखो, Z7 ये इसमें एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक ना। Z7 में जो एलिमेंट है इसमें में से 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, और किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करें कि रिमाइंडर 1 आ जाए, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए हमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इनवर्स इसका चाहिए। तो 5 में 1 से करेंगे तो होगा नहीं, 7 तो ठीक है ना। तो 5 में अगर हम 1 का करेंगे तो नहीं होगा, 2 का करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा रिमाइंडर। 3 से करेंगे तो क्या होगा, यानी 5 × A, ठीक है ना। हमें ऐसे करना है कि 5 × A डिवाइड करने पे रिमाइंडर किससे डिवाइड करें, 1 आ जाए, ये रिमाइंडर मॉडुलो 7, ऐसे हमें फाइंड करना है। ऐसा A ढूंढना है कि 5A
से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाए, यानी 1 घटाने पे पूरा कट जाए वो, ठीक है ना। रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है ना। सो 3 आएगा, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, 15 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो 14 हो जाएगा और एक बचेगा रिमाइंडर, ठीक है ना। तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 6 6 2, ऑल राइट। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 3 इंटू 3 9 हो गया, लेकिन 9 7 से बड़ा है, जैसे ही बड़ा हुआ 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिखो। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, 3 इंटू 6 18, 18 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आ रहा है 4, फिर यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अब 3 इंटू 6 हो गया सर। हाँ प्लीज सर 5 इनवर्स की जगह पर सर 3 कैसे लिख दिया सर? अच्छा हाँ, जैसे कोई ग्रुप का एलिमेंट हुआ, बताता हूँ। 5 इनवर्स कुछ और नहीं है, बल्कि हमें फाइंड करना, वी नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 5, ठीक। 5 इनवर्स, अब इसमें 5 इंटू कोई एलिमेंट ए कितना हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। और हम किस ग्रुप में देख रहे हैं, Z7 में देख रहे हैं, ठीक ना। Z7 में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक एलिमेंट है, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन के अंडर में बात कर रहे हैं तो हम 0 को इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। चलो Z7 में, तो अब इसमें में से एक की जगह ऐसा एलिमेंट रखें कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे और 7 से डिवाइड करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी इसका क्या है 1 है, ठीक है ना। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 10 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, ठीक है ना, 1 नहीं आ रहा है। अगर 3 से करोगे 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 15 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 ये आइडेंटिटी हो गया कि नहीं हो गया। तो 5 का इनवर्स 5 इंटू 3, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 ऐसे होगा। देखो अब कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो मैं आपको कल वाले लेक्चर में डिस्क्राइब कर दूंगा। 2 इंटीजर्स a एंड b, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, कोई से भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव। वी से a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, n जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर है। इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस b, तो इस केस में a और b दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं। जैसे ये सिमिलर, ये लिखा हुआ 3 लाइन लेके नहीं है, जिसका मतलब ये दोनों सेम है, समझ रहे हो, ये दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसे ही जो है, जैसे हम लोगों ने पीछे माइनस किसको -1 देखा था, -1 कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, b मॉडुलो 7, ठीक। तो ये b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो हम ढूंढ ले कि 1 में कितना ऐड करेंगे कि 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये 7 शुड डिवाइड्स -1 माइनस b, ठीक। अब 7 कब डिवाइड करेगा, b की कौन सी वैल्यू ले, 6 ना, b की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 6 ले सकते हैं। हाँ, तो एक चीज और है, अब जैसे यहाँ पे माइनस आ रहा हो, मैं कहता हूँ कि माइनस को यहाँ से इग्नोर कर दिया करो। तो अगर 7 -1 माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो 7 1 प्लस b को भी डिवाइड करेगा ना, माइनस कॉमन ले लोगे तो, ठीक है ना। जैसे 2 डिवाइड करता है -4 को, तो 2 4 को भी तो डिवाइड करेगा, ये 2/4 नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये हम पढ़ते हैं 2 डिवाइड्स 4, ऐसे पढ़ते हैं, a ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब a डिवाइड्स b, इसका मतलब a डिवाइड्स b का मतलब पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 है, ठीक है। सो आगे के क्वेश्चंस हम जो है कल डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है ना। और अब तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि 2 क्वेश्चन तो आप लोग अपने से 10th तक आप लोग 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं ना, 10th तक कर दीजिएगा, मैं 11 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, फाइन, ओके हाँ ठीक है। और बाकी इसको देख लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो फिर हम डिस्कस